जाना है। और सुनो, आज मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ कोई गनर, कोई बॉडीगार्ड नहीं जाएगा। ओके? मिस्टर शिवा, मुझे खबर मिली है कि तुमने मुझे बुलवाया, शायद कोई अंतिम इच्छा बताने का। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा हमें ही बताना चाहते हो तो यथासंभव मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट। कैसी रिक्वेस्ट? सारी इच्छा जाहिर करना, उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। एक इच्छा नहीं जाहिर करना जिसे नहीं पूरी कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, उसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कानून में तुम्हें मौत की सजा सुना दिया। बाकी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाया था मैं आया। तो आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाया था मैं आया हूँ। क्या खाने या पीने की इच्छा और मंगा दूं सच बताया। अगर कुछ खाने पीने की इच्छा है तो निसंकोच बताओ, उसे मंगवा दूंगा। और अगर किसी से मिलने की इच्छा है तो भी सुनो। तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से है तुम्हें मिलना, और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी से पहले यह काल अपना निभाया। अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो उसे मंगवा दो। अगर किसी से मिलना चाहते हो तो वादा करता हूं तुम्हारी फांसी होने से पहले उसे बुलाकर तुमसे मिलवा दो। कुछ नहीं खाना पीना है जैसा मिलकर खाकर पी करके नहीं कुछ मिलना जज साहब, और मुझे तो जग से जाना है। मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाए जज साहब। मुझे तो जग से जाना है। अब से कुछ घंटों बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। खबर ये मेरे मरने की, खबर ये मेरे मरने की आप पहुंचाना जज साहब। खबर ये मेरे मरने की। जज साहब, अब से कुछ घंटों बाद मेरी फांसी से मौत हो जाएगी। मेरी मौत की खबर मेरे घर
आप जाके पहुंचाना जज साहब। आई एम सॉरी शिवा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे देश के कुछ कानून हैं। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर वालों तक जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन जिस तरह हमारे देश का कानून है उसके मुताबिक, और तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर और डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी, और लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भी भेजी जाएगी। मिस्टर शिवा, यही हमारे देश का कानून है। जज साहब, ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे। आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे, और जेल में हो दफन मेरा, इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताएंगे, जेल में हो दफन मेरा। जज साहब, मेरे शिवा, मरने के बाद तुमने अभी कहा कि तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर में खुद जाकर सुनाओ। चलो ठीक है, मानता हूं, लेकिन फिर तुमने कहा कि तुम्हारे मौत के बाद तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। क्यों? ऐसा क्यों चाहते हो? मैं जानता हूं वो अलग बात है कि तुम खूनी हो, एक शातिर बदमाश हो, लेकिन हो किसी की बेटी। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता भाई बहन बीबी बच्चे कोई तो होगा। कम से कम तुम्हारी लाश जब तुम्हारे गांव पहुंचेगी, तुम्हारे गांव वाले, मोहल्ले वाले, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली करेंगे, तुम्हारा अंतिम दाह संस्कार करेंगे। ऐसा क्यों जा रहे हो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाए? जज साहब, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरा इसी जेल में दफन हो, क्योंकि मेरे परिवार वाले या मेरा बूढ़ा बाप मेरी लाश का बोझ नहीं उठा पाएगा। जज साहब, नहीं उठा पाएगा। मेरे पिताजी अपने कंधे पे मेरी लाश का बोझ नहीं उठा पाएंगे। जज साहब, और तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मौत की खबर मैं खुद ही जाकर पहुंचाऊं? जज साहब, मेरी मौत का खबर मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप जब मेरे घर जाएंगे तो मेरा बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी, मेरी आंखों की अंधी बहन, मेरा मुन्ना, जब आप सबसे मिलेंगे जाकर ना जज साहब, तो आपको एक सीख मिलेगी वहां से। हाँ जज साहब, सीख मिलेगी आपको। आपको सीखने को ये मिलेगा जज साहब, जज साहब, आपको सीखने को ये मिलेगा कि आपने इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून किया है। जज साहब, इंसाफ का खून किया। मिस्टर शिवा, हम तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकते,
तुम्हें अधिकार है, कुछ भी सोच सकते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इंसाफ नहीं इंसाफ का खून किया है? 10 वर्ष हो गया मुझे इस जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए। हमने आज तक सिर्फ इंसाफ किया है और तुम कह रहे हो कि हमने इंसाफ का खून किया है। शिवा, तुम्हें अदालत से 2 बार चांस मिला अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई एक भी सबूत या गवाह ऐसा नहीं था जिससे हम तुम्हें निर्दोष साबित कर सकते। अदालत को गवाह या सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं था। हमने वही किया है तो एक जज का फर्ज और कर्तव्य मुलजिम को सजा दे। काश मेरी जगह पर कोई दूसरा जज होता तो वो भी यही फैसला सुनाता। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने इंसाफ नहीं इंसाफ का खून किया है तो तुम्हारी अपनी सोच है, उसे बदल नहीं सकते। रही बात कि हमने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो करूंगा। जाऊंगा मैं तुम्हारे मौत की खबर लेकर तुम्हारे घर तक, तुम्हारे परिवार वालों से बताऊंगा। लेकिन हमने तुम्हें सिर्फ मुलजिम की शक्ल में देखा है तो ये जानता हूं कि तुम एक मुलजिम हो, ये नहीं जानता कहां के रहने वाले हो, किसके बेटे हो। इसलिए एक कागज पर अपना एड्रेस लिख कर दो। हवलदार, एक कागज और कलम दो। ठीक है जज साहब। शिवा शनाब राम प्रसाद, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, मकान नंबर 151। लीजिए जज साहब। थैंक यू। ले जाओ। और सुनाओ, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को भेज दो मेरे पास। आया सर। सुखदेव सिंह, मुलजिम ने अपनी 2 इच्छा जाहिर किया है। पहली इच्छा उसकी है कि उसकी मौत की खबर उसके घर तक मैं खुद जाकर पहुंचाऊं। जी सर। और दूसरी इच्छा उसने जाहिर किया है कि जब उसकी फांसी हो जाए, मौत हो जाए जी, तो उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए, उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को न दी जाए। जी, इसलिए जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है, जब उसकी फांसी हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद शिवा की लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल की उत्तर तरफ जो काफी जगह खाली पड़ी है वहीं पर उसका अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे। जी, और मैं शिवा की दिए गए एड्रेस के मुताबिक उसके गांव जा रहा हूं, उसके घर। जी, उसकी मौत की खबर पहुंचाने। जी सर। क्योंकि मैं कल पहुंचूंगा बिंद्रावन और तब तक उसकी फांसी हो चुकी है। जी सर। ओके सर। गौर कीजिएगा दोस्तों, बेगुनाह शिवा आज मौत के सामने खड़ा हो गया है। चंद मिनट में दुनिया छोड़ देगा, मौत हो जाएगी इसकी। फांसी का वक्त होने में भी कुछ पल बाकी है, इसलिए अपने परिवार वालों को याद कर रहा है, अपने बूढ़े बाप, अपनी पत्नी, अपनी अंधी बहन को याद कर रहा है और कह रहा है कि हे बाबूजी, मेरी बहन राधा, काश मौत से पहले एक नजर तुम लोगों को देखने को मिल जाता, तुम्हें देख लेता, एक नजर देख लूं, आ जाओ कजा से पहले। बाबूजी, अब मैं आपको कभी नहीं मिल पाऊंगा बाबूजी, कभी नहीं मिल पाऊंगा। बहन राधा, मुझे माफ कर देना।
मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन नहीं करा सका। मुन्ना, लक्ष्मी, आज मैं जा रहा हूँ ये दुनिया छोड़कर। दम का हर घूंट पिए जाता हूँ, दम का हर घूंट पिए जाता हूँ, दिल के जख्मों को सिए जाता हूँ। खुश रहो तुम मुझको मिटाने वाले, मैं दुआ तुमको दिए जाता हूँ। एक नजर देख लूं आ जाओ बाबूजी, बाबूजी, एक नजर देख लूं आ जाओ कजा से पहले। एक नजर देख लूं आ जाओ बाबूजी। कजा से पहले तुमसे मिलने, तुमसे मिलने, तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से। प्यार मांगा तो कहा जुल्फ झटक कर उसने, प्यार मांगा तो कहा जुल्फ झटक कर उसने। और हम सजा देते हैं मुजरिम, हम सजा देते हैं मुजरिम को खता से पहले। हम सजा देते हैं मुजरिम को खता से बाबूजी, बाबूजी, उजड़ गई किसी की दुनिया, छिन गया किसी के बुढ़ापे का सहारा। गौर कीजिएगा दोस्तों, मेरे दोस्त, माता पिता का दिल इस तरह होता है, अपने बच्चों के